हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा साधारण नमक। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे व्यय शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना रहेगी उसका नंबर हम उसके सामने लिख देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को यहाँ मेंशन करेंगे। विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में हम अपनी टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय लिखा जाएगा विज्ञान प्रकरण साधारण नमक, कक्षा 10C, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट। इसके बाद शिक्षण बिंदु आएंगे। शिक्षण बिंदु में हमारा जो टॉपिक रहता है हम उसका नेम लिखेंगे। हमारा टॉपिक है साधारण नमक। शिक्षण उद्देश्य में 6 उद्देश्य रहेंगे। नंबर वाइज नंबर हम सब देख लेते हैं। नंबर 1 पे है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पे है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इसी के सामने वाले सेकंड पेज पे सबसे पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में सबसे पहले लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में आएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा छात्रों आप भूख लगने पर क्या खाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे हम भूख लगने पर भोजन खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? इसका उत्तर आएगा हम उसमें मसाले और नमक डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन नमक से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसमें लिखा जाएगा आज हम लोग साधारण नमक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर क्वेश्चन हम तीसरे पेज पे आएंगे। तीसरे पेज की पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। उसमें पहली हेडिंग है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहता है हम उसी को मेंशन करते हैं। हमारा प्रकरण है साधारण नमक। फिर आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, दूसरा छात्राध्यापिका कथन। पहला क्वेश्चन रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। थर्ड कॉलम है छात्राध्यापिका कथन। उसी के ठीक सामने बनाएंगे छात्र क्रिया। उसके बराबर में रहेगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न में आएगा, पहला प्रश्न रहेगा पेट में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे पेट में पाए जाने वाले अम्ल को HCl कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा नमक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। इसी के साथ और विधि प्रविधि में लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने उनके उत्तर दिए। फिर आएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे 10 से 20 लाइन में, और उससे भी ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन आपका टॉपिक जो है वो इसमें क्लियर होना चाहिए। एक आध पॉइंट अगर इसमें रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चों को उसे एक्सप्लेन करते वक्त बता सकते हैं। छात्र क्रिया में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण वाले कॉलम में आप एक TLM का उपयोग करेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड एक डायग्राम बनाएंगे। मैंने यहाँ पे pH स्केल बनाया है, एक pH स्केल बनाया, उस पर नंबरिंग किया और ये डिनोट किया कि क्या नंबर किसको शो करता है। तो 0 से 6 तक के जो नंबर रहते हैं वो एसिड शो करते हैं,
7 नंबर सॉल्ट, 8 से जो 14 नंबर के रहते हैं वो बेस रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का pH स्केल के माध्यम से बता सकते हैं कि सॉल्ट कहाँ पर लाई करता है। इसी के साथ साथ श्यामपट्ट कार्य की बात करें तो श्यामपट्ट कार्य जब आप बच्चों को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उसमें ऐसे पॉइंट होंगे जो आप बच्चों को बोर्ड पर लिख करके समझाएंगे। तो वही एक मिनिएचर फॉर्म आपको अपनी फाइल में भी पेस्ट करनी है ब्लैक कलर के पेपर पर। कॉलम रहेगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप ये एक मिनिएचर फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद हम लास्ट के पेजेस को देखें तो जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे टॉपिक अपना तो उसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा लवण किसे कहते हैं, तो उत्तर में आएगा अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन साधारण नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चे जवाब देंगे साधारण नमक चट्टानों, झीलों तथा समुद्र के जल से प्राप्त किया जा सकता है। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में आपको बच्चों को रिवीजन कराना होता है। रिवीजन के लिए आप ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। आप इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, पहला छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। पहला क्वेश्चन लवण उदासीन होते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे सही। दूसरा क्वेश्चन NaCl KNO3 सामान्य लवण है, तो बच्चे जवाब देंगे सही। तीसरा क्वेश्चन साधारण नमक हमारे जीवन का प्रमुख अवयव है, तो यहाँ पे भी उत्तर आएगा सही। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा साधारण नमक चट्टानों से नहीं मिलता है, तो यहाँ पे उत्तर गलत हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे सही। इसी के साथ साथ अब जब हम अपने लेसन प्लान को फिनिश करेंगे तो उसमें 4th नंबर का पॉइंट रहता है कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। तो इसमें आएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में आएगा छात्र छात्राएं साधारण नमक के प्रमुख गुण लिखेंगे। गृह कार्य में आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसा होमवर्क दें आप बच्चों को जो बच्चों को बर्डन फील ना हो और बच्चे उसे अपने इंटरेस्ट के साथ कर लें। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी आएगी। जो आपकी क्लास में ऑब्जर्वर होंगे, जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो एक ऑब्जर्वर होंगे, वो आपको देख रहे होंगे, तो जैसा भी आपकी टीचिंग में उन्हें लगेगा वो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख करके देंगे, रिमार्क लिख करके देंगे। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आएंगे। इसी के साथ साथ हमारा मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान फिनिश हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।